हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का फर्स्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत माता। ये एक पोएम है। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा पूरी पोएम, और उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो हमारी पोएम है, इसके जो हमारे कवि कौन थे, देखो शांता शेड़के। इन्होंने ये पोएम लिखा है, ये कविता लिखी है, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी पोएम है, ये जो हमारी कविता है, इसके द्वारा हम अपने भारत देश से, हम अपने कंट्री से कितना प्रेम करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हमारी पोएम का नाम क्या है, भारत माता, ठीक है। ये हमारी हमारी जो कविता है उसका नाम है। तो देखो, भारत माता हम किसे बोलते हैं, जो हमारे देश की भूमि है, जो जमीन है, उसे हम प्यार से भारत माता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, एका। एका मतलब क्या, एका मतलब सुनो, लिसन। मना, मना मीन्स क्या, बोलो। और वाचा, वाचा मीन्स क्या, रीड करना, पढ़ो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं, प्रीतम आमुची भारत माता आम्ही सारी तिची मुले। देखो यहाँ पे प्रीतम मतलब क्या, प्यारी, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो क्या रहेगा, डियर या तो बिलव्ड, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या, अमुची मतलब क्या, हमारी, आप बोल सकते हो, ठीक है। आमी मतलब क्या, हम। तीची मतलब क्या, आप बोलते हो उसके। मूले मतलब क्या, आप बोल सकते हो बच्चे, बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी भारत माता है वो हमें प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और हम सारे लोग उसके मूले हैं, उसके बच्चे हैं। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं, रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी येथली सर्व फुले। यहाँ पे देखो, रंग मतलब क्या, कलर। वेगड़े मतलब क्या, अलग। गंध मतलब क्या, बोल सकते हो सुगंध। वेगड़े मतलब अलग। देखो, तरी मतलब क्या, तब भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सर्व मतलब क्या, सारे। फूले मतलब क्या, फ्लावर्स। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे जो भारत देश के लोग हैं, जो नागरिक है, उनके बारे में बताया गया है। एक गार्डन का एग्जाम्पल देके, जो उसमें फ्लावर्स थे उसका एग्जाम्पल देके क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कि एक गार्डन है जिसमें अलग अलग रंग के, अलग अलग सुगंध, गंध के फूल रहते हैं, फ्लावर रहते हैं, लेकिन तब भी वो एक ही गार्डन के फूल रहते हैं। भले से उनका रंग अलग हो, गंध अलग हो, लेकिन वो रहते एक ही बागीचे के, एक ही गार्डन के हैं। तो वही हमारे भारत देश में वैसे है, लोग अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, लेकिन सब लोग इसी भारत देश के नागरिक हैं। ऐसे यहाँ पे हमें इस लाइन में बताया गया है। अब आगे क्या है, प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय है पानी झुरझुरते। देखो यहाँ पे प्रिय मतलब क्या, आप बोल सकते हो प्यारी। माती मतलब क्या, मिट्टी, ओके। लैंड आप बोल सकते हो। पानी मतलब क्या, आपको मालूम, वाटर। झुरझुरते, देखो झुरझुरते यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब पानी बहता है ना तो झुरझुर आवाज आती है, वही यहाँ पर बोला है कि पानी के बहने की आवाज झुरझुर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो इस देश की, भारत देश की जो मिट्टी है, जो जमीन है, वो हमें प्यारी है, और हमें यहाँ जो पानी झुरझुर करते हुए बहता है वो भी प्यारा है, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रिय कर है डुलडारी शेते, प्रिय है वारे सड़सड़ते। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो डुलडानी मतलब क्या होता है, लहलहाने वाले, ठीक है। शेते मतलब खेत, मतलब कि जो खेत रहते हैं जिसमें फसल रहती है ना, वो हवा से लहलहाती है, तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे डुलडारी शेते। वारे मतलब क्या, हवा। सड़सड़ते मतलब क्या, देखो हवा चलती है, सड़सड़ सड़सड़, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हवा की आवाज़ सड़सड़ ऐसे आती है वो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो कि हमें जो हवा से लहलाने वाले खेत हैं वो प्यारे हैं, और जो यहाँ पे हमारे भारत देश में हवा चलती है सड़सड़ करके, वो भी हमें प्यारी है, ठीक है। अब आगे क्या है, प्रियतम अमुचा धवल हिमालय, बगे बिढ़ाया जो गगना। तो देखो यहाँ पे प्रियतम मतलब क्या, आप बोल सकते हो प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा आप बोल सकते हो। धवल मतलब क्या, धवल मतलब वाइट, प्योर, ठीक है। हिमालय मतलब क्या, जो हमारा हिमालय माउंटेन है, पहाड़ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो हिमालय। बगे भिड़ाया मतलब कि आप बोल सकते हो कि ट्राई टू रीच, मतलब वहां तक पहुंचना। गगना मीन्स क्या होता है, आसमान, आकाश। क्या बोल रहे कि हमारा जो हिमालय माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो हमें बहुत ही ज्यादा प्यारा है, जो आसमान को छू रहा है, ठीक है। देखो इतना ऊंचा हिमालय पर्वत है ना कि ऐसा लगता है वो आसमान को छू रहा है, तो वही यहाँ पे बोला है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, प्रीतम अमुचे सामिध्य है, प्रीतम या गंगा जमुना। प्रीतम मतलब आपको मालूम है, बहुत ज्यादा प्यारा। सौविंध्य, देखो सौविंध्य मतलब क्या है, जो हमारे सह्याद्री माउंटेन है,
ठीक है। और विंध्य जो हमारे ये भारत के जो मध्यभागी जो माउंटेन है वो, तो क्या बोले ये दोनों माउंटेन हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। और इसके साथ साथ ही हमें प्यारी है गंगा और जमुना, ये दो नदियाँ भी हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब आगे क्या है, मानव सारे समान अस्ति शिकवण ही जगतास दिली। देखो यहाँ पे मानव मतलब क्या, इंसान, ह्यूमन। समान मतलब क्या, एक जैसे, बरोबर, ठीक है, एक समान। शिकवण मतलब क्या, सीख। जगतास मतलब क्या होता है, अब वर्ल्ड, दुनिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, देखो कि सारे इंसान एक समान होते हैं, ये सीख हमने सारी दुनिया को दिया, पूरे वर्ल्ड को दिया। या मातेची मुले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाली। देखो यहाँ पे मातीचे मुले मतलब कि इस देश के बच्चे, ठीक है, सद्गुणी, इस देश के बच्चे या इस देश के लोग आप बोल सकते हो। सद्गुणी मतलब क्या, गुड ह्यूमन, मतलब अच्छे इंसान, अच्छे गुण वाला। जगाला, सर्व जगाला मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि इस देश के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो सद्गुणी है, मतलब वो अच्छे इंसान है, उनमें अच्छे गुण हैं। इस कारण ये पूरी दुनिया में प्रिय हो गए, पूरी दुनिया में सबको प्यारे हो गए। ठीक है, अब आगे क्या है, प्रियतम आमुची भारत माता वंदन आम्ही तिला करू। देखो यहाँ पे प्रियतम मतलब क्या, बहुत ज़्यादा प्यारी। आमुची मतलब क्या, हमें। भारत मतलब क्या, हमारा देश भारत। वंदन मतलब क्या, वंदन मतलब सम्मान में झुकना, ठीक है, बो करना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी भारत माता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और हम सम्मान में उसके सामने झुकते हैं। ठीक है, उसका सम्मान बहुत ज़्यादा हम करते हैं। अब आगे क्या है, या मातेची मुले लाडकी सदा तिचा ध्वज उच्च धरू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुले मतलब क्या होता है, मुले मतलब बच्चे, ठीक है। लाडकी मतलब क्या, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे, ठीक है, बिलव्ड आप बोल सकते हो। सदा मतलब क्या, हमेशा। ध्वज मतलब क्या, फ्लैग या बोल सकते हो झंडा। ऊंच मतलब क्या, ऊंचा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा देश भारत है, इस देश के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये लोग जो हैं, जो इस भारत देश के लोग हैं, हमारे भारत देश के झंडे को, फ्लैग को हमेशा ऊंचा रखेंगे, हमेशा ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, अपने काम से, अपने देश का नाम करके, ये सारे तरीकों से। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है, ये कविता कंप्लीट हो गई है। आई होप आप अच्छे से समझे होगे। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है, क्या है हमारा ये टॉपिक, भारत माता। इसमें देखो पहला क्या है आपको, शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट क्या है, प्रियतम। प्रियतम मतलब क्या, अतिशय आवड़ती, मतलब बहुत ज्यादा प्यारी। गंध, देखो सेकंड गंध, गंध का मतलब क्या होता है, सुवास, मतलब आप बोल सकते हो सुगंध, खुशबू। ठीक है, थर्ड क्या है, माती। माती मतलब क्या होता है, देखो क्या बोला है, ये थे अर्थ, मतलब यहाँ पे इसका अर्थ है भूमि, जमीन, मतलब मिट्टी या तो लैंड। फोर्थ में देखो क्या, झुड़झुड़ते। झुड़झुड़ते मतलब क्या, झुड़झुड़ आवाज करीत वाहनारे, मतलब कि झुड़झुड़ आवाज करते हुए बहना। ओके, अब चलो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखो फिफ्थ में आपको क्या दिया गया है, फिफ्थ में बोले डुलनारी। डुलनारी मतलब क्या होता है, डोलनारी वार्याने हलरानी, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डुलनारी मतलब क्या होता है, मतलब कि हवे से हिलना। ठीक है, हवे चलने से जो हिलता है ना, जो पेड़ ये सब रहता है, उसको बोला है। सिक्स क्या भी, सड़सड़ते। सड़सड़ते मतलब क्या, सड़सड़ आवाज करी वाहनारे। क्या बोले यहाँ पे कि सड़सड़ आवाज करते हुए बहना। अब देखो आपको सेवेंथ में क्या, धवल। धवल मतलब क्या, पांढरा शुभ्र, मतलब कि व्हाइट तो प्योर। देखो पांढरा मतलब व्हाइट, शुभ्र मतलब प्योर। ओके, एट में क्या, बगे भिड़ाया। बगे भिड़ाया मतलब क्या, स्पर्श करायला बंगनारा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ट्राई टू रीच, मतलब कि किसी चीज को छूने का आप बोल सकते हो यहाँ पर क्या है, आसमान को छूना। ठीक है, अब नाइन्थ में क्या, गगना। गगना मतलब क्या, आकाशाला, मतलब कि आसमान। उसके बाद आपका टेंथ क्या है, समान। समान मतलब क्या होता है, एक सार के, मतलब एक समान, ठीक है, एक जैसे। अब आगे देखते हैं, आगे आपको क्या दिया गया है। अब देखो आपको 11th में क्या दिया गया, यहाँ पे बोले शिकवण। शिकवण मतलब क्या, उपदेश, आप बोल सकते हो सीख। 12th में क्या, जगतास। जगतास मीन्स क्या है आपका, जगाला, मतलब कि आप बोल सकते हो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे देखो बीच में आपका ये आप हाइफिन दे देना, यहाँ पे नहीं दिया है। अब 13 क्या देखो, सद्गुणी। सद्गुणी मतलब क्या, चांगल्या गुणाची, गुणवान, मतलब कि अच्छे गुण वाला इंसान आप बोल सकते हो। ठीक है, 14 क्या, लाडकी। लाडकी मतलब क्या, आवड़ती, प्रिय, मतलब आप बोल सकते हो कि प्यारा, या तो आप इंग्लिश में बोलोगे बिलव्ड। ओके, 15 में क्या, सदा। सदा मीन्स नेहमी, मतलब आप बोल सकते हो हमेशा, ऑलवेज। ओके, हो गया हमारा शब्दार्थ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं,
ये क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं, यहाँ पे है झुड़झुड़ सारखे 4 शब्द लिखा हुआ है। क्या बोले कि झुड़झुड़, ऐसे आपको 4 शब्द लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे है, जैसे झुड़झुड़ जैसे कौन से शब्द है, खुड़खुड़, ठीक है, फिर क्या है बुड़बुड़, फिर है मुड़मुड़, फिर है हुड़हुड़, ऐसे आप शब्द लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या, खाली शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिया। यहाँ पे हमें अपोजिट वर्ड्स लिखना है। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स, तो पहला क्या है, प्रिय। प्रिय का अपोजिट क्या है, अप्रिय। प्रिय मतलब प्यारा, अप्रिय मतलब जो प्यारा नहीं हो। ठीक है, सेकंड क्या है, समान। समान का अपोजिट क्या, असमान। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देखो आपको लास्ट में क्या है, सद्गुणी। सद्गुणी का क्या है, दुर्गुण। ओके, ये हमारा अपोजिट वर्ड हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं जोड़िया जुड़वा। हमें यहाँ पे जोड़ी जोड़ना है, मतलब मैच द फॉलोइंग। आपका यहाँ पे देखो पहला कॉलम है, यहाँ पे दूसरा कॉलम है, तो इसमें जो भी सही आंसर है उससे हमें मैच करना है। ठीक है, तो देखो मैंने नीचे आपको आंसर दे के रखा है। पहला जो हमारा है, देखो पहला ये पानी, जो हमारा आंसर है पानी, इसका क्या रहेगा, हमारा ये वाला रहेगा क्या है, पानी कैसे झुड़झुड़ते। हमने कैसे देखा है ना, तो हमने पोएम में देखा था ना, पानी कैसे बहता है, झुड़झुड़ करते हुए, आवाज करते हुए, तो ये पानी का है झुड़झुड़ते। फिर सेकंड क्या है, देखो सेकंड है हमारा हिमालय। हिमालय का क्या आंसर है हमारा, सेकंड का है का, मतलब हिमालय हमारा रहेगा धवल। ठीक है, हमने पोएम में देखा ना, हिमालय के क्या मैच था, पोएम में क्या था, धवल, मतलब कि व्हाइट या तो प्योर। ठीक है, थर्ड क्या, वारे। वारे का क्या आंसर हमारा रहेगा, देखो वारे का थर्ड का है हमारा बा, वारे का रहेगा सड़सड़ते, मतलब जो हमारी जो वारा है, जो हवा है, वो सड़सड़ करते हुए चलती है, तो यहाँ पे इसके लिए वारे का जो हमारा मैच होगा, सड़सड़ते। फोर्थ क्या, भारत माता। भारत माता का क्या रहेगा बताओ, प्रियतम। ठीक है, ये वाला आंसर रहेगा, यहाँ पे देखो मैंने दिया भी है, फोर्थ का ई। लास्ट का है श्वेते। श्वेते का क्या आंसर रहेगा, फर्स्ट वाला डुनारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैच द फॉलोइंग। अब चलते हैं आगे, हमें देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है। फिफ्थ में हमें बोल रहे हैं यहाँ पे है हमें रिकाम्या जागा भरा। ओके, यहाँ पे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो इसमें पहला क्या है, रंग वेगड़े गंध वेगड़े तरी येथील सरोफुले, तरी येथली सरोफुले। यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या है, गंध। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना रहेगा। ऐसे ही आपको ये वाला आंसर नहीं दिया रहेगा, ये आपको फिल करना रहेगा। इसके लिए आपको पोएम याद रहनी चाहिए। ओके, सेकंड क्या, मानव सारे समान अस्ति शिकवण है जगतास दिली। देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, समान, मतलब कि हर एक इंसान एक समान है, एक बराबर है, ये सीख हमने दुनिया को दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, थर्ड में क्या है, या मातेची मुले सद्गुणी सदा तिचा ध्वज उच्च धरू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका आंसर क्या है, सद्गुणी। क्या बोल रहे हैं कि इस मिट्टी के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, सब कैसे सद्गुणी हैं, अच्छे गुण वाले हैं, और ये लोग हमेशा इस देश के ध्वज को, झंडे को ऊंचा रखेंगे। ओके, अब देखो फोर्थ में क्या है, प्रियतम आमुचे सविध्य हे प्रियतम या गंगा जमुना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे यह सह्याद्री और विंध्य जो ये माउंटेन है, पहाड़ है, ये हमें प्यारे हैं, और हमें हमारी जो नदियाँ है गंगा जमुना, ये भी बहुत प्यारी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सविध्य है। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है, अभी हमें 6 में देखो दिया गया है यहाँ पे, खाली प्रश्नाची एका वाक्यात उत्तरे लिहा। मतलब कि हमें ये सारे जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए, इनके एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। ओके, पहला क्या है, सारी मूले कुणाची आहेत। क्या बोले कि जितने भी मूले हैं, जितने भी बच्चे, वो किसके हैं, तो आपको उत्तर क्या है, सारी मूले भारत मातेची आहे, मतलब कि सारे बच्चे भारत माता के हैं। सेकंड क्या है, भारत मातेची मुले कशी आहेत त्यांनी कोणती शिकवण दिली। क्या बोले कि जो भारत माता के बच्चे हैं, मुले हैं, वो कैसे हैं, और उन्होंने क्या सीख दी इस दुनिया को। तो आपका उत्तर क्या है, भारत माताची मुले सद्गुणी आहेत। क्या बोल रहे हैं कि भारत माता के जो मुले हैं, जो बच्चे हैं, वो सद्गुणी है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुण वाले हैं, उनमें बहुत अच्छे गुण भरे हुए हैं। त्यानी मानव सारे समान आहेत। यहाँ पे देखो ये नहीं आएगा, ये गलती से आगे मैं हटा देता हूँ। अभी देखो ऐसे रहेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सारे समान आहेत हे शिकवण सर्व जगाला दिली, सर्व जगाला दिली। तो यहाँ पे क्या बोले, देखो जो भारत देश के बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये संदेश दिया कि सब इंसान एक समान है। ये संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। थर्ड क्या, अभी देखो, भारत मातेविषयी कृतज्ञता कशी व्यक्त केली आहे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे देश भारत है, जो हमारी भारत माता है, उसके लिए ये कविता में कैसे प्रेम जताया है, कैसे अपना प्यार दिखाया है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, भारत माता सर्वाना प्रिय आहे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पहले कि भारत माता सभी को प्यारी है,
हमारा देश जो भारत है वो हर किसी को प्यारा है। तिला सर्व वंदन करत आहे। और क्या बोल रहे हैं कि सब लोग, हर कोई सम्मान में आप बोल सकते हो रिस्पेक्ट में उसके सामने बो करता है, झुकता है हमारे देश भारत के सामने, भारत माता के सामने। तिचा ध्वज उच्च फडकवून तिच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे। क्या बोले कि और इस भारत देश का जो झंडा है, जो ध्वज है, उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। इस तरीके से अपना जो कृतज्ञता है, जो प्यार है, जो आदर है, जो सम्मान है भारत देश के लिए हमारा, वो ऐसे व्यक्त किया है। ठीक है, ऐसे बताया है। अब आगे चलते हैं। अब देखो फोर्थ में आपको क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं भारत मातेच्या कोणकोणत्या गोष्टी मुलांना प्रिय आहे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भारत देश की कौन कौन सी चीज़ें मुलाना, मतलब कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं भारत देश के, उनको कौन कौन सी भारत की चीज़ें प्यारी है। तो आपको उत्तर में क्या है, येथील माती, पाणी, डुलणारी शेते, वारे, हिमालय, गंगा जमुना या नद्या, तिची सद्गुणी मुले, या सर्व गोष्टी मुलांना फार प्रिय आहे। क्या बोले कि भारत देश की मिट्टी, पानी और हवा से लहराते हुए खेत, हवा पर हिमालय, मतलब कि जो हमारा माउंटेन हिमालय है वो, गंगा जमुना, और इस देश के जो अच्छे लोग हैं, ये सब सारी चीज़ें इस देश के मूल्य, इस देश के बच्चे को, मुलाने को प्यारी है। ठीक है। फिफ्थ में क्या है देखो, सर्व जगाला कौन प्रिय झाली। क्या बोले, पूरी दुनिया को कौन प्यारा हो गया, किसको पूरी दुनिया पसंद करने लगी। आपको उत्तर क्या है, भारत मातेची सद्गुणी मुले सर्व जगाला प्रिय झाली। क्या बोले, भारत देश के सद्गुणी जो मूले हैं, जो लोग हैं, वो सारी दुनिया को प्यारे हो गए, सारी दुनिया उनको पसंद करने लगी। सिक्स में क्या, भारत मातेची मुले काय करणार आहे। क्या बोले कि भारत देश के जो मूले हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। उत्तर क्या है, भारत मातेची मुले ध्वज उच्च करणार आहे। क्या बोले, जो भारत देश हमारा है, इसके जो मूले हैं, इसके जो बच्चे हैं, वो अपने इस देश के झंडे को, ध्वज को हमेशा ऊंचा रखेंगे, हमेशा ऊंचा करेंगे, ऐसा वो काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पोएम है, जो कविता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।